प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी के दर्शन सर्वप्रथम होते हैं। यह महादेव का वाहन है। यह सामान्य बैल नहीं है, यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। शिव का वाहन जैसे नंदी है, वैसे ही हमारे आत्मा का वाहन शरीर है। अतः शिव को आत्मा का एवं नंदी को शरीर का प्रतीक समझा जा सकता है। जैसे नंदी की दृष्टि सदाशिव की ओर ही है, वैसे ही हमारा शरीर आत्माभिमुख बने, शरीर का लक्ष्य आत्मा बने, यह संकेत समझना चाहिए। भगवान शिव द्वारा धारण किए जाने वाले कपाल, कमंडलू आदि पदार्थ संतोषी, तपस्वी, अपरिग्रही जीवन साधना के प्रतीक हैं। भस्म, चिताभस्म लेप ज्ञान, वैराग्य और विनाशशील विश्व में अविनाशी के वर्ण के सूत्र संकेत हैं। डमरू, निनाद आत्मानंद, निजानंद की आनंदानुभूति का प्रतीक है। काला नाग कालातीत चिर समाधि भाव का प्रतीक है। त्रिदल, बिलोपत्र, तीन नेत्र, त्रिपुंड, त्रिशूल आदि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों को सम करने का संकेत देते हैं। त्रिकाय, त्रिलोक और त्रिकाल से परे होने का निर्देश देते हैं। भीतरी भावावेशों को शांत करने के लिए साधक भ्रकुटी में ध्यान केंद्रित किया करते हैं। इसी स्थान में त्रिकुटी, सहस्त्र चक्र, सहस्त्रदल कमल, अमृत कुंभ, ब्रह्म कलश, आज्ञा चक्र, शिव पार्वती योग जैसे वर्णों द्वारा सिद्धि सामर्थ्य की प्राप्ति की क्षमता होने की चर्चा योग शास्त्रों में की गई है। विवेक बुद्धि रूपी तृतीय नेत्र, भविष्य दर्शन, अतीन्द्रिय शक्ति एवं काम दहन जैसी क्षमताओं का केंद्र माना गया है। शिव के रुद्र तो भीतरी आवेश आवेग ही हैं। इनको शम करना यही तो शंकर का काम है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इन्हीं सभी त्रिपरिमाण त्रयी युक्त प्रतीकों से सूचित हैं। ओम इन तीनों अक्षरों के समन्वित एकाक्षर ओम में भी यही भाव समायोजित है। विश्व कल्याण हित हलाहल को भी पी लेना, विश्व कल्याण हित हलाहल को भी पी लेना एवं विश्व के तमाम कोलाहल से परे रहकर मृदंग, श्रृंग, घंटा, डमरू, शंख के निनाद में मग्न रहना अर्थात आत्मस्थ रहना, ब्रह्म में रत रहना, यही शिव संदेश इनके कई छोटे मोटे प्रतीकों द्वारा भी घोषित हुआ है। शंख, डमरू आदि योग साधना में भीतरी अनाहत नाद के भी संकेत हैं, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। शिव पर अविरल टपकने वाली जलधारा जटा में स्थित गंगा का प्रतीक है। वह ज्ञान गंगा है। स्वर्ग की ऋतंभरा, प्रज्ञा, दिव्य बुद्धि, गायत्री अथवा त्रिकाल संध्या जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उपासते रहते हैं, यही ज्ञान गंगा है। शिवलिंग यदि शिवमय आत्मा है तो उनके साथ छाया की तरह अवस्थित पार्वती उस आत्मा की शक्ति है। इसमें संकेत यह है कि ऐसे कल्याणमय शिवमय आत्मा की आत्मशक्ति भी छाया की तरह उसका अनुसरण करती है, प्रेरणा सहयोगिनी बनती है। शिवालय की जलधारा उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर में स्थित ध्रुव तारक उच्च स्थिर लक्ष्य का प्रतीक है। शिवमय कल्याणकामी आत्मा का ज्ञान प्रवाह, चिंतन प्रवाह सदैव उच्च स्थिर लक्ष्य की ओर ही गति करता है। उनका लक्ष्य ध्रुव अविचल रहता है। कई पुरातन शिव मंदिरों में उत्तरी दीवार में गंगा जी की प्रतिमा भी रहती है। उसी स्वर्गीय दिव्य बुद्धि, ऋतंभरा, प्रज्ञा, गायत्री ही समझना चाहिए, जो ब्रह्मांड से अवतरित चेतना है। शिव पर अविरल टपकने वाली जलधारा की तरह ही साधक पर भी ब्रह्मांडीय चेतना की अमृत धारा प्रभु कृपा अविरल बरसती रहती है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। ओम।